हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और सभी स्टेट के जो टेट के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आज का टॉपिक रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और देखिएगा, प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। बड़ा नाम थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले नियम अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने दिए थे तो वो थॉर्नडाइक नहीं दिए थे। और जो इनका जो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो भी दिया था थॉर्नडाइक ने, जिसको प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक महोदय। तो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। देखिएगा, थॉर्नडाइक आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? देखिएगा, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, रुकावट आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाता है सीखने का पठार। देखिएगा, सीखने का पठार कहलाता है, सीखने का पठार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिएगा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। तो आंसर लर्निंग होगा, अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 4, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? और वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और ये बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। देखिएगा, बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत था उसके अपोजिट था। उन्होंने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया था। उनकी थ्योरी कहलाती थी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है, जबकि स्किनर महोदय ने कहा कि अनुक्रिया के बाद में उद्दीपक की प्राप्ति होती है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर महोदय ने। आंसर होगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कोहलर किस सिद्धांत से संबंधित है? और कोहलर गेस्टाल्टवादी जो है, जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। देखिएगा, अधिगम के अंतर्गत आने वाला सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था कोहलर महोदय ने। तो देखिएगा, सूझ का सिद्धांत राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? और सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, प्रगति के सूचक होते हैं। देखिएगा, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं जो सीखने के वक्र होते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? और देखिएगा, जो जर्मनी जो संप्रदाय गेस्टाल्टवादी जो हैं, और गेस्टाल्टवादियों में मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कई सारे प्रचलित नाम हैं। और गेस्टाल्टवाद के जो एक तरीके से संस्थापक थे वो थे मैक्स वर्दीमर, लेकिन जो सूझ का सिद्धांत दिया था, सीखने में गेस्टाल्ट सिद्धांत जो दिया था, सूझ का सिद्धांत, वो कोहलर महोदय ने दिया था। और उनके जो सहयोगी थे वो कोफका थे। तो देखिएगा, कोहलर बड़ा नाम, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित मनोवैज्ञानिक है कोहलर। नेक्स्ट चलिएगा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो देखिएगा, कक्षा शिक्षण में
जो लेसन की जो प्रस्तावना होती है, सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? और तत्परता के नियम पर आधारित है। और जो मुख्य नियम दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने, और उसमें सबसे पहला नियम अगर कोई था तो वो था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम उन्होंने दिया था और तत्परता का नियम ही इस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अधिगम अनुभव को प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। देखिएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण, देखिएगा ये अनुभव को प्रशिक्षण नहीं है, ये अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन दिया था गेट्स महोदय ने। गेट्स महोदय ने यह कथन दिया था, तो आंसर होगा गेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहुर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? और ये जो वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, ये युंग महोदय ने किया था, युंग महोदय। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रैक्टिस सेट कई बार रिवाइज करके देखिएगा, यहीं कहीं आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सीखने के नियम सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिए? और सीखने के नियम जो दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय एक बड़ा नाम देखिएगा, इन्होंने सीखने के नियम दिए थे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? और देखिएगा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल महोदय ने, और मैकडूगल होगा आंसर, देखिएगा मैकडूगल। नंबर 14 देखिएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था में आती है, बाल्यावस्था में आती है, किशोरावस्था में आती है? किस अवस्था में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है? और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है किशोरावस्था में, तो आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 15। सर्जनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, सर्जनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? और ये कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। देखिएगा, क्रो और क्रो महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? और जीन पियाजे का नाम सुनते ही संज्ञानात्मक विकास आपके माइंड में आ जाता होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे महोदय ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया? और पावलोव महोदय ने किया था प्रयोग कुत्ते के ऊपर। कुत्ते के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया था अपना, और ये सिद्धांत इन्होंने दिया था पावलोव महोदय ने। अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है, पावलोव महोदय को। तो देखिएगा, कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्रोध व भय किसके प्रकार है? और देखिएगा, क्रोध व भय भी क्या होते हैं? संवेग होते हैं, तो ये संवेगों के प्रकार है। नंबर 20 देखिएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? और पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? और देखिएगा, गेस्टाल्ट की जो आधारशिला रखी थी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स वर्दीमर ने। हालांकि जो सूझ का सिद्धांत, जो मुख्य सिद्धांत है गेस्टाल्टवादियों का,
वो दिया था कोहलर ने और कोफका उनके सहयोगकर्ता थे। तो मैक्स वर्दीमर जो थे वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले थे, मैक्स वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? और नकल करना, किसी को देख के उस कार्य को करना कहलाता है अनुकरण, अनुकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? और अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर महोदय ने, स्किनर महोदय ने दिया था अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था? और शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा था एडम्स महोदय ने, शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था जॉन ड्यूवी ने, और जॉन ड्यूवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था जॉन ड्यूवी महोदय ने, लेकिन यहाँ द्विध्रुवीय प्रक्रिया पूछा गया। और द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो है वो कहा था एडम्स महोदय ने कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, 2 पिलर होते हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखिएगा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था बड़े मनोवैज्ञानिक, देखिएगा सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जानकारी दी थी। इदम अहम और परम अहम के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया था। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक। ये वीडियो आपका समाप्त हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसको एक बार और रिवाइज करके देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।